पिछले वीडियो में हमने समेटा ऑडिट के बिल्डिंग प्रिपरेशन से रिलेटेड हमने बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि फैक्ट्री के अंदर क्या प्रोविजंस हमने करना है, उसमें एग्जिट डोर्स किस तरह के होने चाहिए, उसमें किन किन चीज़ों का प्रोविज़न हमें करना है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। डॉक्यूमेंटेशन के भी 3 पार्ट हैं जो ऑडिटर वेरीफाई करेगा। उसमें सबसे पहले लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, फिर पॉलिसी एंड प्रोसीजर है, इसके अलावा जनरल डॉक्यूमेंटेशन है। सबसे पहले हम बात करें फैक्ट्री के लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। जब हम फैक्ट्री शुरू करते हैं और फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल होता है तो किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, उसके बारे में हम एक बार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फैक्ट्री चलाने के लिए अगर 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई काम कर रहे हैं तो हमारे पास वैलिड फैक्ट्री लाइसेंस होना चाहिए। प्रोसेस जो भी हो, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से वाटर और एयर पॉल्यूशन का कंसेंट हमारे पास होना चाहिए। बिल्डिंग का अप्रूव्ड लेआउट मैप होना चाहिए जो फैक्ट्री एक्ट करती है। इसके अलावा स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट बिल्डिंग से रिलेटेड होनी चाहिए, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, बिल्डिंग के स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। ये भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन का एक पार्ट है। इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट से हम किसी भी प्रोसेस को कर रहे हों, फायर एनओसी की ज़रूरत होती है। फायर एनओसी हमारे पास वैलिड होना चाहिए। अगर बोरवेल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से एनओसी होना चाहिए, और कंजम्पशन से रिलेटेड हमें मीटर भी इंस्टॉल करना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि हम कितना पानी कंज्यूम कर रहे हैं, और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। डीजी सेट इंस्पेक्शन का रिपोर्ट हमारे पास होना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कंडक्ट करती है, और उसे हमें लेकर रखना चाहिए। लिफ्ट, अगर लिफ्ट का प्रोविज़न हमारे फैक्ट्री में है तो लिफ्ट से रिलेटेड इंस्पेक्शन के रिकॉर्ड्स हमारे पास मेंटेन होने चाहिए। ये फैक्ट्री एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से है, और ये भी हमें अपने पास रखना चाहिए। अगर मशीनरीज में कंप्रेशर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो कंप्रेशर टेस्टिंग वंस इन ए ईयर हमें कराना चाहिए, और उसका टेस्टिंग रिपोर्ट हमारे पास मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा हाइड्रोस्टेटिक और हाइड्रोलिक टेस्ट भी कंप्रेशर से रिलेटेड होते हैं, और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। लिफ्ट और कंप्रेशर की टेस्टिंग के लिए एथोराइज्ड लेबोरेटरी है जो टेस्ट करके आपको सर्टिफिकेट इशू करती है। ये चार्टर्ड इंजीनियर्स होते हैं जो वैलिड सर्टिफिकेट आपको इशू करते हैं। अगर कंप्रेशर इस लायक नहीं है कि वो काम कर सके या किसी तरह से डेंजरस है तो इसको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। लिस्ट ऑफ हॉलीडेज हमारे रिकॉर्ड में होना चाहिए, और जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वर्कर्स के अवेयरनेस के लिए लिस्ट ऑफ हॉलीडेज डिस्प्लेड भी होने चाहिए। हमारे पास स्टैंडिंग ऑर्डर होना चाहिए जो लोकल लैंग्वेज में डिस्प्लेड होने चाहिए, ताकि वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडिंग ऑर्डर को जान सकें और समझ सकें। अगर शिफ्टिंग में काम हो रहा है, अगर मल्टी शिफ्ट में काम हो रहा है तो ये फैक्ट्री एक्ट से हमें शिफ्ट अप्रूवल लेना चाहिए। मिनिमम वेजेस नोटिफिकेशन हमारे रिकॉर्ड में होना चाहिए, जो गवर्नमेंट से टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं वेजेस में, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी हमारे रिकॉर्ड में होना चाहिए, और वो नोटिस बोर्ड पर कम्युनिकेट करने के लिए डिस्प्लेड होना चाहिए। इसके अलावा फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से जो भी रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं वो हमें मेंटेन करना चाहिए, जैसे एक्सीडेंट रजिस्टर, फाइन रजिस्टर, डिडक्शन रजिस्टर, एडवांस रजिस्टर, ओटी रजिस्टर, हेल्थ चेकअप रजिस्टर, लिव विद वेज रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, ईएसआई कंप्लायंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, प्रोविडेंट फंड से
रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लाइक चालान वगैरह ये मेंटेन करके रखना चाहिए। डीजी सेट का स्टे कमीशन की रिपोर्ट हमारे पास होनी चाहिए, ये भी रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरीज करती हैं और हमें टेस्ट रिपोर्ट अपने पास रखनी चाहिए। डीजी सेट और मशीनरीज का नॉइज टेस्ट भी हमें कंडक्ट करा कर रखना चाहिए, जिसकी ज़रूरत ऑडिट और असेसमेंट के दौरान होती है। बोनस से रिलेटेड रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन होना चाहिए, पेमेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। डीजल अगर स्टोरेज कर रहे हैं तो डीजल स्टोरेज का परमिशन हमारे पास होना चाहिए। हजार्डस वेस्ट अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से हजार्डस वेस्ट स्टोरेज का भी परमिशन हमारे पास होना चाहिए। मीटर सीलिंग और रोड सैंक्शन का हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके अलावा बिजनेस से रिलेटेड जीएसटी या टैक्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट या एक्सपोर्टर हैं तो हमें एक्सपोर्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखने चाहिए। जनरल डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो फैक्ट्री में क्या प्रोसेस है, प्रोसेस फ्लो चार्ट होना चाहिए जो ये शो करे कि मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट किस किस प्रोसेस से होकर गुजरता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होना चाहिए जिसमें ये मेंशन होना चाहिए कि किन लोगों की क्या ड्यूटीज़ हैं। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल होनी चाहिए कंपनी का। लिस्ट ऑफ हॉलीडेज लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स मेंटेन करके हमें अपने पास रखना है। लिस्ट ऑफ मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स हमें मेंटेन करके रखना है। लिस्ट ऑफ केमिकल्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो लिस्ट ऑफ केमिकल्स हमें मेंटेन करके रखना है और उन लिस्ट के MSDS अपने रिकॉर्ड में रखना है, उसका लोकल लैंग्वेज में जिसमें वर्कर्स समझ सकते हैं उसमें कन्वर्ट करके और उसे डिस्प्ले करना चाहिए यूज़र एरियाज में। इसके अलावा केमिकल स्टोरेज एरिया में भी MSDS डिस्प्ले होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर के मेंटेनेंस का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। एटलीस्ट एवरी 15 डेज पर फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्शन होना चाहिए और उसका प्रॉपर हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था इमरजेंसी लाइट और इमरजेंसी अलार्म सिस्टम, उसके मेंटेनेंस से रिलेटेड भी हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, जो एविडेंस है कि हमारे इमरजेंसी लाइट्स, इमरजेंसी अलार्म्स वर्किंग कंडीशन में है। टेस्ट सर्टिफिकेट हमें कुछ लेकर अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करना है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर पोर्टेबिलिटी टेस्ट रिपोर्ट, पानी पीने लायक है या नहीं है, इसका टेस्ट हर 6 महीने में हमें कराकर अपने रिकॉर्ड में रखना चाहिए। नॉइज से रिलेटेड हमने बात की थी। मशीन एरिया और डिजिसेट एरियाज में या उन एरियाज में जहाँ पर नॉइज़ ज़्यादा है, नॉइज़ लिमिट टेस्ट रिपोर्ट भी हमें अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखना चाहिए। एम्बिएंट एयर टेस्टिंग रिपोर्ट हमें सर्टिफाइड लेबोरेटरी से लेकर रखना चाहिए जहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, या फैक्ट्री के बाहर कोई पॉल्यूटेड एयर हमारे फैक्ट्री से तो नहीं जा रहा है, इसका टेस्ट रिपोर्ट हमें अपने रिकॉर्ड में रखना चाहिए। लाइट्स के जितने इल्यूमिनेशन की ज़रूरत होती है, लक्स की ज़रूरत होती है, वो हमें मेंटेन करके रखना चाहिए और सफिशिएंट लाइटिंग का अरेंजमेंट करना चाहिए। इसके मेंटेनेंस का हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे रिनाउंड सप्लायर हैं उनका एक लिस्ट हमें मेंटेन करके रखना है। सप्लायर के सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, किस तरह हम अपने सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर होना चाहिए और ये मेंटेन होना चाहिए। सप्लायर को आपने अपने COC को फॉलो करने के लिए आपने उनसे बोला या नहीं बोला, ये इंश्योर होना चाहिए। अल्टीमेटली आप समेटा ऑडिट करने जा रहे हैं तो समेटा ऑडिट से रिलेटेड अवेयरनेस उनमें है या नहीं, ये इंश्योर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ट्रेनिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करके अपने रिकॉर्ड में रखना है, जैसे फायर एवैक्यूएशन ड्रिल और फायर फाइटिंग
के रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं और फायर फाइटिंग से रिलेटेड जो ड्रिल्स और ट्रेनिंग आपको कंडक्ट करना है वो एवरी 2 मंथ के एक्सपायरी पे करना है। ये फिजिकली एम्प्लॉय को बुलाकर और ट्रेनिंग इम्पार्ट करना है। हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड उनको अवेयर करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है आपके रिस्क असेसमेंट के बेस पे। इसके अलावा पीपीई से रिलेटेड ट्रेनिंग देना है, पीपीई का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसका इन्वेंट्री मेंटेन करना है और सुटेबल पीपीई एज पर रिक्वायरमेंट वर्कर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराना है। एनवायरमेंटल ट्रेनिंग वर्कर्स को प्रोवाइड करना है कि हमारे प्रोसेस से किस तरह एनवायरनमेंट को में इश्यूज आ सकते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इससे रिलेटेड उनको ट्रेनिंग हमें इम्पार्ट करनी है। वेस्ट हैंडलिंग, क्योंकि वेस्ट की क्वालिटी हजार्डस और नॉन हजार्डस 2 तरह से हो सकती हैं, तो वेस्ट हैंडलिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग इम्पार्ट करनी है और उसमें बताना है कि वेस्ट को हजार्डस वेस्ट एरिया में अगर हजार्डस वेस्ट है तो रखना है, नॉन हजार्डस वेस्ट को नॉन हजार्डस वेस्ट एरिया में रखना है। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि हजार्डस वेस्ट का एक डिजिग्नेटेड एरिया होगा जो कवर्ड होगा और लॉक एंड की में होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ अथोराइज्ड वर्कर ही एंटर कर सकता है। और वेस्ट हजार्डस वेस्ट का डिस्पोजल किसी अथोराइज्ड एजेंसी के साथ एग्रीमेंट करके हम करें जो प्रोफेशनली हजार्डस वेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। केमिकल हैंडलिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्योंकि केमिकल हैंडलिंग एक रिस्क है और इससे कई तरह के प्रॉब्लम्स वर्कर्स में क्रिएट हो सकते हैं, तो केमिकल हैंडलिंग से रिलेटेड भी ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करनी है और उसका रिकॉर्ड हमें मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा वुमन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग, अगर फीमेल वर्कर्स हमारे यहाँ काम कर रही हैं तो इससे रिलेटेड उनमें अवेयरनेस और उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड हमें मेंटेन करके अपने रिकॉर्ड में रखना है। ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड ट्रेनिंग हमें अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करनी है और उसका रिकॉर्ड हमें मेंटेन करके रखना है। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, अगर कोई इनडिसिप्लिन हो रहा है तो किस तरह हम डिसिप्लिनरी प्रोसीजर इनिशिएट करेंगे, इससे रिलेटेड हमें डॉक्यूमेंट बनाना है और अपने वर्कर्स को अवेयरनेस का जो एविडेंस है वो हमें मेंटेन करके रखना है। ट्रांसमिटेबल नॉन ट्रांसमिटेबल डिजीज़ के बारे में वर्कर्स को बताना है और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हमें मेंटेन करके अपने रिकॉर्ड में रखना है। इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करना है कि जो स्टैंडर्ड है या जो कोड ऑफ कंडक्ट हमारा है वो पूरी तरह से हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तो इससे रिलेटेड हमें एटलीस्ट वंस इन ईयर इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करना चाहिए और हर एक प्रोसेस पर जाकर असेसमेंट करना चाहिए कि प्रॉपर है या नहीं और उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। हर एक प्रोसेस के लिए हमें रिस्क असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। रिस्क असेसमेंट के हिसाब से हम इंश्योर करें कि हमारा प्रोसेस कितना सेफ और हाइजीनिक है, तो इसके लिए रिस्क असेसमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि एक्सीडेंट या इल हेल्थ वर्कर्स में ना हो सके। इसके अलावा जो कमिटीज़ के रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करके रखने हैं वो हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी है, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनानी पड़ेगी, आईसीसी कमेटी बनानी पड़ेगी, वर्कर्स कमेटी बनानी पड़ेगी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड कमेटी बनानी पड़ेगी। ये ध्यान रहे कि जब भी हम किसी भी कमेटी का फॉर्मुलेशन करने जा रहे हैं, कमेटी बनाने जा रहे हैं, तो इसमें वर्कर्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, या रिस्क असेसमेंट करने जा रहे हैं तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन उसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी प्रोसेस के रिस्क के बारे में वर्कर्स हमसे ज़्यादा अवेयर हैं। तो प्रॉपर
प्रिकॉशन और प्रॉपर मेजर्स के लिए ज़रूरी है कि हम वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव को या वर्कर्स को उसमें शामिल करें। इसके लिए ज़रूरी है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन के लिए उनका एक रिप्रेजेंटेटिव हम डिसाइड करें और रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करने के लिए इलेक्शन वर्कर्स में कराएं, जिसको वो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करें, जो ग्रीवांसेस से लेकर और उनके प्रॉब्लम्स को मैनेजमेंट को बता सके। ये सारी कमिटीज़ हमें मेंटेन करनी है। कुछ मिनट्स ऑफ मीटिंग्स के डॉक्यूमेंट्स भी हमें मेंटेन करने हैं, जिसमें वर्कर्स कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग, ग्रीवांस कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, आईसीसी कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग, ग्रीवांस कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड मिनट्स ऑफ मीटिंग के रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करके रखने हैं। इसके अलावा कुछ पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हैं जो हमें अपने फैक्ट्री में मेंटेन करके रखना है। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चाइल्ड लेबर पॉलिसी और चाइल्ड लेबर रेमिटेशन पॉलिसी, क्योंकि चाइल्ड लेबर को हम अपने किसी भी प्रोसेस में डिप्लॉय नहीं कर सकते, तो इससे रिलेटेड एक पॉलिसी और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसका रिस्क असेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए और इसका रेमिटेशन प्लान हमारे पास होना चाहिए जो रिकॉर्डेड होना चाहिए। इसके अलावा यंग वर्कर को हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं इन कंफर्मिटी विथ फैक्ट्री रूल्स वो होने चाहिए। किस टर्म्स कंडीशन पर और किस प्रोसेस पर हम यंग वर्कर को डिप्लॉय करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड रिस्क असेसमेंट और पॉलिसी और प्रोसीजर्स मेंटेन होना चाहिए। फीमेल वर्कर को हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हैं वो गवर्नमेंट के पॉलिसी प्रोसीजर्स को मीट करना चाहिए। उनके वर्किंग आवर्स, उनके वेजेस, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पॉलिसी को मीट करनी चाहिए और पर्सनल पॉलिसीज़ बनाकर रखने चाहिए। कैजुअल वर्कर अगर हम डिप्लॉय कर रहे हैं, कैजुअल वर्कर किस टर्म्स कंडीशन पर हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं, इससे रिलेटेड भी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर हमारे पास होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर अगर हम डिप्लॉय कर रहे हैं, इससे भी रिलेटेड पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। फोर्स्ड लेबर या इनवॉलंटरी लेबर से रिलेटेड पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर होना चाहिए और ये एविडेंस होना चाहिए कि हम फोर्स्ड लेबर और इनवॉलंटरी लेबर का इस्तेमाल किसी भी प्रोसेस के लिए नहीं कर रहे हैं। प्रेग्नेंट वर्कर के लिए स्पेशल पॉलिसीज़ होनी चाहिए, उसको किस प्रोसेस पे लगाया जाएगा और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उसके रेमेडीज़ क्या हो सकते हैं, इससे रिलेटेड पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर होने चाहिए। इंटरनल वेजेस एंड लीव पॉलिसीज़ डिफाइंड होने चाहिए जो लोकल लॉज को कंफर्म करेंगी और ओटी और वर्किंग आवर्स भी डिफाइंड होने चाहिए। पर्सनल पॉलिसी मेंटेन होने चाहिए जिसमें क्राइटेरिया ऑफ रिक्रूटमेंट, वेजेस और स्लैब्स क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। ओटी रजिस्टर मेंटेन होने चाहिए जो लोकल गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को मीट करती है। आपको उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। बोनस से रिलेटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए और जो रिटर्न्स सबमिट करने होते हैं, रिटर्न्स के डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। इंश्योरेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके पास मेंटेन होने चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय ESIC से एग्जम्प्टेड है तो बाकी कर्मचारियों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का प्रोविज़न होना चाहिए, जिससे उनको हेल्थ बेनिफिट या एक्सीडेंट होने की कंडीशन में उनको बेनिफिट मिल सके। एम्प्लॉय वेलफेयर से रिलेटेड पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर आपके पास मेंटेन होना चाहिए। क्या क्या वेलफेयर आप अपने वर्कर को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके एविडेंसेस होने चाहिए।
सिक्योरिटी गेट से रिलेटेड पॉलिसीज आपके पास डिफाइंड होने चाहिए और क्लियरली मेंशन होने चाहिए गेट एंट्री के नॉर्म्स। आईडी कार्ड आप अपने एम्प्लॉय को इशू कर रहे हैं, आईडी कार्ड इशुएंस का रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होना चाहिए और प्रॉपरली मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, एक्सेस कंट्रोल का सिस्टम होना चाहिए। एंटी ब्राइबरी पॉलिसी एंड प्रोसीजर बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपके परफॉर्मेंस को क्वालिटी वाइज वीक करता है। तो एंटी ब्राइबरी, एंटी करप्शन से रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर क्लियरली होना चाहिए और ये सभी लोगों को कम्युनिकेटेड होना चाहिए और इसके अवेयरनेस के लिए भी मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह मेंटेन होने चाहिए, आपके रिकॉर्ड में होने चाहिए। एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए। एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है, किसी भी बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन आपके फैक्ट्री में नहीं होनी चाहिए। ये पूरी तरह से क्लियर हो आपकी पॉलिसी एंड प्रोसीजर में कि किसी रिलीजन, रेस, कास्ट, फिजिकल कंडीशन या मेल फीमेल के कंडीशन पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। ये इंश्योर करने के लिए आपके पास पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होना चाहिए। कोई भी कर्मचारी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑथोराइज होना चाहिए कि वो किसी यूनियन के साथ एसोसिएट हो या एसोसिएट हो अपने साथियों के साथ और अपनी बातें मैनेजमेंट से कर सके। ग्रीवेंसेस से रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होना चाहिए। ग्रीवेंस मैकेनिज्म कंप्लीट उसका प्रोविज़न फैक्ट्री के अंदर होना चाहिए, जिसमें सजेशन बॉक्स कंपलसरी है और सजेशन बॉक्स ऐसी जगह पे होनी चाहिए जो कॉन्फिडेंशियल है, उसके आसपास कोई सीसीटीवी मॉनिटरिंग या लोगों का आना जाना ज़्यादा ना हो। ऐसे एरियाज में सजेशन बॉक्स इंस्टॉल करना चाहिए और सजेशन बॉक्स को एवरीडे खोलकर देखना चाहिए कि क्या ग्रीवेंसेस हैं एम्प्लॉय के, और एम्प्लॉय को सजेशन बॉक्स के बारे में और ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म के बारे में उनको अवेयर करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए। पीपीई से रिलेटेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर होने चाहिए जो नीड के हिसाब से है। सूटेबल पीपीई इक्विपमेंट रिस्क असेसमेंट के बाद किस डिपार्टमेंट को, किस प्रोसेस को किस तरह के पीपीई इक्विपमेंट देने हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए। और पीपीई से रिलेटेड इन्वेंट्री और उसके मेंटेनेंस से रिलेटेड रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होना चाहिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, आईसीसी कमेटी होनी चाहिए और इसके अवेयरनेस के लिए वर्कर्स से इंटरेक्ट होना चाहिए और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए और ट्रेनिंग के रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने चाहिए। ट्रांसमिटेबल और नॉन ट्रांसमिटेबल डिजीज़ डिफाइंड होने चाहिए और ये सभी वर्कर्स को कम्युनिकेट किए जाने चाहिए ताकि वो समझ सकें कि ट्रांसमिटेबल और नॉन ट्रांसमिटेबल डिजीज़ क्या है और इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है, कैसे बच सकते हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए। आपके फैक्ट्री से किसी तरह का नुकसान एनवायरनमेंट को ना हो, चाहे वाटर के शक्ल में या किसी फ्लुएंट के शक्ल में या किसी हवा या गैस की शक्ल में, ये इंश्योर करने के लिए आपके पास पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए और अकॉर्डिंगली उसके ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट भी होना चाहिए और रिकॉर्डेड होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने बताया कि 6 महीने में आपको ड्रिंकिंग वाटर टेस्ट कराकर अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जिसका असेसमेंट किया जाएगा। हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए और ऐसे लोगों के हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड प्रोविजंस क्लियरली मेंशन होने चाहिए
जो लोग हजार्डस वेस्ट या हजार्डस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग हाउस कीपिंग और कैंटीन से रिलेटेड जो भी लोग हैं, उनका वंस इन ईयर हेल्थ चेकअप रिकॉर्ड मेंटेन करके हमें रखना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई प्रोसेस डेंजरस है, हजार्डस है, तो उन लोगों के भी हेल्थ टेस्ट कराकर हमें रखने चाहिए। ये भी ऑडिटर ऑडिट के दौरान असेसमेंट करेगा। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस से रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए, जिसमें ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि अगर फैक्ट्री के अंदर कोई इमरजेंसी का सिचुएशन बनता है, इस कंडीशन में हम इमरजेंसीज को किस तरह हैंडल करेंगे, अपने बिल्डिंग को और अपने वर्कर्स को किस तरह सेव करेंगे, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन होगा, ये हमें डिफाइन करके और डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हमें रखना पड़ेगा। डिसिप्लिनरी पॉलिसी एंड प्रोसीजर के बारे में हमने पहले डिफाइन किया है कि डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन को हम डिफाइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या डिसिप्लिनरी प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं, क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लेने जा रहे हैं, वो क्लियरली डिफाइंड और डॉक्यूमेंटेड और कम्युनिकेटेड होना चाहिए, जिसका रिकॉर्ड हमें मेंटेन करके रखना है। ह्यूमन राइट से रिलेटेड और वुमन राइट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमें मेंटेन करके रखना है, और इससे रिलेटेड ट्रेनिंग और अवेयरनेस का भी रिकॉर्ड हमें मेंटेन करके रखना है। ये रहा आज के वीडियो में डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड नॉलेज, और मैं उम्मीद करता हूँ कि समेटा ऑडिट या सोशल कंप्लायंस ऑडिट, चाहे कोई भी हो, BSCI हो या किसी पर्टिकुलर सप्लायर का COC ऑडिट हो, जैसे डिज्नी, वॉलमार्ट या अदर ऑडिट्स सोशल कंप्लायंस से रिलेटेड, इसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल प्रोविजंस क्या क्या हम अपने फैक्ट्री में करेंगे, इस पर हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।